फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको डबल डिमेंशनल एरेज के बारे में बताऊंगी। डबल डिमेंशनल एरे यूजुअली हमने सिंगल डिमेंशनल एरेज किए हैं, तो उसमें हमने एक ही नंबर एक सीरीज में होता था नंबर। ओके, अच्छा, हम लोग ने सीरीज नहीं किया ना। सीरीज में वो सम ही रहता है, पैटर्न और सीरीज, ये सब चीज़। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैंने आपको सीरीज़ के बारे में नहीं बताया। पैटर्न और सीरीज़ एक ही साथ किए जाते हैं, बहुत इजी भी होता है और बहुत सिंपल होता है। मतलब अगर आपको कोड स्टार्टिंग लेवल पे शुरू करना है ना, मतलब एक एक माइन्यूट चीज़ें सीखनी है, तो उसके बाद आप सीरीज़ वाला पार्ट क्लियर कर सकते हैं। सीरीज़ वाला पार्ट क्लियर करने से आपका आइडिया हो जाता है आपके पास। मतलब आप कुछ नया कर रहे हो तो आप यूजुअली इजी प्रोग्राम देखना, तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये टॉपिक से थोड़ा उधर हो गया था, बट अब हम मेन टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। डबल डिमेंशनल एरेज यानी कि आपका एक 2D एरे रहेगा। ओके, वो एक बॉक्स के शेप में रहेगा या रेक्टेंगल के शेप में रहेगा। वहाँ पे आउट यूजुअली हम अभी तक कर रहे थे, वो एक सीरीज है, लाइक एक स्केल की तरह था। वो लेंथ उसका बहुत लंबा था। ओके, पर अब जो हम करेंगे उसमें वो एक बॉक्स की तरह होगा। उसमें आउटर बॉक्स में भी एलिमेंट होंगे, इनर बॉक्स में भी एलिमेंट होंगे, और वो एक टोटल लाइक एक रूबी क्यूब्स की तरह होगा। ओके, वहाँ पे एक ब्लॉक एक एलिमेंट होल्ड करेगा। यहाँ पे दो दो लूप लगेंगे, क्योंकि आपका एक 0 1 0 0 ऐसे ऐसे पोजीशन रहेगी, और उसके बाद ऐसे ही चीज़ होल्ड करता है डेटा। ठीक है, तो ये रहा मेरा सिंटैक्स। ओके, आप सिंटैक्स जो है, मैंने आपको बोला था आप सिंगल डायमेंशनल में आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। दो तरीका मैंने बताया था, एक था मेरा ये वाला और एक था मेरा ये वाला। ठीक है, तो हाँ, आप दो तरीका यूज़ कर सकते हो, मैंने उसमें पहले बोला था। बट इसमें आप और भी तरीके यूज़ कर सकते हो। यूजुअली 4 तरीके होते हैं, हम बेसिकली वो 2 तरीके ही यूज़ करते हैं, या फिर ये तीसरा वाला भी है, स्पेस रहता है। ओके, यहाँ पे एक बस स्पेस है, और ये चौथा वाला बहुत रेयर यूज़ होता है। यूजुअली ना ही करो तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं रहता उतना अच्छा से, और जब आप यूज़ करोगे तो उसके बाद यूजुअली पीपल विल लाइक ये नहीं है, ये गलत है, तुम कौन सा उठा रहे हो। तो ये वाला डेटा टाइप यहाँ पे आपका इंट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, या फिर आप जो भी कोई डेटा टाइप रखना चाहो। ठीक है, उसके बाद आप एरे का यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल जहाँ पे आप स्टोर करोगे सारा एरे का वैल्यू, वो चीज़ का आप जो नाम रख रहे हो, यहाँ पे एरे रेफरेंस वैल्यू मैंने लिख दिया है। तो पर आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, यहाँ पे कुछ भी जा सकता है। इसके लिए आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, बट जो आप यहाँ पे रख रहे हो पूरे में वही रखो। कहीं पे आपने ARR लिख लिया, और एक प्रोग्राम मतलब एक ही प्रोग्राम के पार्ट में कहीं पे आपने ARR लिख दिया, कहीं पे आपने नम लिख दिया। ये चीज़ बहुत केयरफुली रखना चाहिए। यूजुअली आप अगर स्कूल लेवल पे हो तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा सही होता है कि टीचर्स बोलते हैं एक चार्ट बना देना। ठीक है, प्रोग्राम करने के बाद वहाँ पे आप एरे कौन सा रख रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या है, और वो आपका होल्ड क्या कर रहा है, वो कमेंट टाइप का वो लिख देने को देते हैं। यूजुअली आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी कर सकते हो, पर वो करना ना बेटर रहता है जब आप स्टार्टिंग लेवल पे रहते हो। तो उससे क्या होता है ना कि आपको खुद समझने में आसानी होती है, और इनफैक्ट टीचर को भी समझने में आसानी होती है, तो उसे चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होता कि आप एग्जैक्टली कौन सा वेरिएबल या फिर क्या किधर पुट कर रहे हो, उसमें क्या डाल रहे हो। ठीक है, तो अगर वो लॉजिक उतना ध्यान भी ना दे, पर आपको उसके लिए उतना, अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो उतने मार्क्स मिल जाता है, और कॉलेज लेवल पे भी आपको इतना करने में मार्क्स मिल जाता है काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ 3x3 यानी कि 3 रोज, पहले रो होता है और फिर कॉलम होता है। ओके, तो पहले आपका क्या आएगा, पहले ये वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। पहले आपका इस तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फिर उसके बाद आपका यहाँ वैल्यू यहाँ से एंटर, यहाँ से इधर से ऐसे वैल्यू एंटर होता है। ओके, तो पहले आपके यहाँ पे आएगा लेफ्ट टू राइट, फिर आपके अप टू डाउन जाएगा वैल्यू। ओके, सबसे पहली वैल्यू आपकी 0 0 भरती है। देखिए यहाँ पे 0 0 भर रही है। तो पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक 3x3 यानी एक मैट्रिक्स जो है, ये 3x3 का रखे हैं। यूजुअली यहाँ मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसको। तो
ठीक से अगर क्वेश्चन में रहे तो ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो ये 3x3 का है, यहाँ पे 0 0 पोजीशन में, यानी आपका जब पहले यहाँ पे वैल्यू भर रहा है, यहाँ वाली वैल्यू सबसे पहले भर रही है। ओके, यहाँ पे 1 आ गया, फिर उसके बाद मेरा 2 है, फिर उसके बाद 0,1 0, यानी आपका रो जो है आपका 3x3 है, यानी आपका 3 बार रो का वैल्यू सेम रहेगा और आपका कॉलम बदलते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पहले रो की वैल्यू रही, फिर उसके बाद यहाँ कहाँ गया, हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे चालू हुई, फिर यहाँ पे 3 लाइन भरेगी। ओके, और ऐसे ही 3 लाइक ये पहला आपका कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये आपका तीसरा कॉलम है, ये वाली वैल्यू। ओके, तो पहले आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद ये 3 हो जा रहा है तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर थर्ड लाइन में 7 8 9। तो आपके पहले कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है, 1 4 और 7। ओके, अब सम ऑफ 2D एरे, 2D एरे का सम कैसे करेंगे, देखिए आप यूजुअली स्कैनर क्लासेस वो सब मैंने किया है। फिर यहाँ पे m की जो वैल्यू है और n की वैल्यू, जो मेरा m क्रॉस n का है, यानी m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, वो n क्रॉस n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंड एरे है, फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे। ओके, यहाँ पे हमने 2 एरे क्रिएट किए हैं n क्रॉस n के। फिर 2 एरे क्रिएट करने के बाद हम हर बार उसमें एक सी लूप लिया है, एक डी लूप लिया है। ठीक है, फिर एंटर द नंबर इन अ मैट्रिक्स। ओके, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे सारी आपकी वैल्यू आएगी, मतलब आप ऐसे पहले वैल्यू एंटर करोगे, फिर ऐसे, मतलब जो आप डेटा आएगा आपका ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 3 3 कंसिडर करते हैं, तो यानी जो पहले किया था मैंने वो ऐसे आएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रखा हमने, फिर एंटर द सेकेंड मैट्रिक्स। ओके, दूसरा एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, और उसको भी हमने सी डी का लूप चलाया। लूप आप कितने भी बार, मतलब आप अगर वो नेस्टेड लूप नहीं है तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो वेरिएबल को। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा कि आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, तो यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेकंड वाला जो है, यहाँ पे मेरा एंटर करिए जा रहा है, और वो जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, ये एक सम नाम का एक और हमने यहाँ पे लिया है मैट्रिक्स। वहाँ पे हम फर्स्ट का सी डी, यहाँ पे जो सी डी के एक लूप चलाया मैंने, उसमें सी डी का एलिमेंट सारा ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सम करने के, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप चलाया हमने, और यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाया 2 ठो मैंने, सी एंड डी का। वो दोनों करने के बाद मैंने उसे बार बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये लूप मैंने ही प्रिंट किया, मतलब ये आपका एंटर वो सम ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो आपका दोनों हुआ, ये सम वाला मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट हो गया, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, ये कर्सर आपका नीचे ले आएगा। ट्रांसपोज कब बोलते हैं हम, ट्रांसपोज यूजुअली तब होता है जब हम एक मैट्रिक्स को 90 डिग्री टर्न कर देते हैं। लाइक आपका 0 0 जो है वो आपका 90 डिग्री, मतलब आपका पूरा मैट्रिक्स, आप एक रूबिक क्यूब समझ लो, उसे आप लेके थोड़ा सा उसकी, मतलब आपका सीधा रखा हुआ है, आप उसको थोड़ा सा एक बार रोटेट कर दे रहे हो। ओके, रोटेट कर दे रहे हो इन द सेंस, क्योंकि वो सर्कल नहीं है, तो वो रोटेशन आपका वो कैसा रहेगा, वो आपका जैसे आप उसे एक बार ढकेल रहे हो तो वो जस्ट एक बार लुढ़क के वो सीधा हो जा रहा है, एक और मतलब सीधा हो जा, वो ऑलरेडी सीधा था क्योंकि वो 6 का रहता है। तो ट्रांसपोज यूजुअली हम यहाँ पे नॉर्मल नंबर लेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स लिए और एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लिया मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पे लूप चलाया। ठीक है, सी डी का लूप चलाया, यहाँ पे मैट्रिक्स सी डी रखा, फिर उसके बाद ट्रांसपोज नेट, यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक लिया जो कि n क्रॉस m का है। ठीक है, यहाँ पे मैं n क्रॉस m का ले रही हूँ। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स हुआ 2D एरे जो है, ये मेरा एक स्क्वायर रहा, मतलब 2 क्रॉस 2, तभी ऐसे ही रहेगा। बट अगर ये रहा 2 क्रॉस 3, तब इसकी पोजीशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा, मतलब आपका जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम होगा वो रो बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपोज कर, यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं, लाइक नेस्टेड लूप। फिर उसके बाद सी डी का ट्रांसपोज में जो डी की वैल्यू है, डी सी की वैल्यू है, वो सी डी की वैल्यू हो जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सी और डी का वैल्यू बस इंटरचेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा।
और ये बार बार वो ओवरराइट करते जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे स्पेस वो एम्प्टी था, तो ट्रांसपोज में वहाँ पे वो मैट्रिक्स वाली डी सी के में वो सी डी की वैल्यू ले लेगा, ठीक है। वो ऐसे ही करके वो पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये जस्ट ये अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च ना करना पड़े तो यूजुअली याद रखिए, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से हमारा पूरा वो, यूजुअली मैंने रूबिक क्यूब्स का बोला, बट अगर आप एक डाइस लेते हो लाइक लंबा वाला डाइस, तो आप वो कैसे देखोगे उसको, जब शिफ्ट करोगे तो उसका रो का कॉलम वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं। और फिर उसके बाद एक लूप चला देंगे, फिर लूप चलाने के बाद यहाँ पे वो चीज़ हम सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट ट्रांसफर मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे। और जैसे ही वो एक सी खत्म होगा उसके बाद, क्योंकि आप ये एक मैट्रिक्स है तो आपको सी डी वो सब पोजीशन जो है ना वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप पहले एक रो को प्रिंट करोगे, फिर उसके बाद उसे शिफ्ट करोगे, मतलब उसके बाद कर्सर नीचे लाइन में ले आओगे। ये रहा आपका आउटपुट, लाइक 2,3 मेरा है मैट्रिक्स का पोजीशन। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड की थी तो मैंने उससे ले ली। तो उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट पोजीशन एंटर कर रहे हो, ठीक है। अम, ये रही। और उसके बाद ये आपका मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।